अरे बैठ, पीछे बैठ। पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं होगी। तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? हा 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 ही। ऐसे ही आज सदन में आवाज गूंज रही थी। क्यों गूंज रही थी वो भी बताऊंगी, लेकिन ये ठहाके सुन रहे हैं, हा 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 ही। ये खुशी के ठहाके जो है आज भाजपा के 300 सांसदों के जरिए दिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक सांसद खड़े होकर एक महिला का मजाक उड़ा रहे थे, एक महिला के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे, उसके परिवार के बारे में, उसके बच्चे के बारे में, उसके दामाद के बारे में बहुत ही मजे लेकर, बहुत ही चुटकी के साथ ये ठहाका, ये टिप्पणी भरे सदन के अंदर देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी, जब मोदी जी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो साहब जो है वो बोलना शुरू करते हैं और ऐसा बोलना शुरू करते हैं कि भाजपा के 300 सांसद मिलकर ठहाका लगाना शुरू कर देते हैं। और संसद के अंदर एक महिला की गरिमा का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता है कि वो बोल क्या रहे हैं, उनके बोलने का अंदाज क्या है और वो किस तरीके से एक महिला पर कटाक्ष कर रहे हैं। आज देश का सदन रो रहा होगा, संसद भवन रो रहा होगा कि क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। वहां की ईंट, वहां की पत्थरें सब रो रही होंगी कि किस तरीके से जो है एक सांसद साहब आते हैं और खुद की पार्टी के ही बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है, महिलाओं को लेकर कभी भी कोई गलत टिप्पणियां नहीं करना है। लेकिन भरे सदन के अंदर महिलाओं को लेकर, यानी कि सोनिया गांधी को लेकर सांसद निशिकांत दुबे साहब कहते हैं कि सोनिया गांधी जो है उनके पास दो ही काम है। जी हाँ, दो ही काम है। एक काम है अपने बेटे राहुल को सेट करना और दूसरा काम है अपने दामाद को भेंट करना। सुन रहे दोस्तों, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। इस अल्फाज में ये सांसद जो है एक महिला सांसद के बारे में, एक महिला के बारे में ओछी टिप्पणी करते हैं। इसी को लेकर देखिए किस तरीके से जो है उनकी वीडियो अब वायरल हो रही है। एक वीडियो नहीं है दोस्तों, आज मोदी जी के कई सांसदों की वीडियो जो है जिनका अकड़, जिनका रौब जो है वो पूरी तरीके से देखा जा सकता है। और उनके रौब की चर्चा चारों तरफ हो रही है कि सत्ता का नशा इसे ही कहते हैं। पावर जब आ जाती है ना, कुर्सी जब मिल जाती है ना, तो इसी कुर्सी का नशा जो है वो सर चढ़कर बोलने लग जाता है और सर चढ़कर ऐसा बोलने लग जाता है कि फिर लोग इन्हें बोलना शुरू कर देते हैं कि कुछ तो शर्म कीजिए महोदय, कुछ तो लाज लज्जा रखिए, खड़े कहाँ है ये तो देख लीजिए। कोई चुनावी सभा में संबोधित नहीं कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि फलाने पार्टी को आप कह दिया, फलाने की माँ ऐसी है, जर्सी गाय, फलाना ढिमकाना, ये सब भी देखने को मिला इस देश में। लेकिन ये जगह थी संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, और इस जगह को किस तरीके से ठहाके की गूंज के साथ बीजेपी के 300 सांसद ठहाके लगा कर हंस रहे थे। ये बात जो है आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बलियान जो है वो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि आज जो है क्या नजारा देखने को मिला भाजपा के संस्कारी पार्टियों का। वो लिखते हैं कि भाजपा के 300 सांसद मिलकर एक महिला का मजाक उड़ा रहे हैं और ठहाके मार रहे हैं। क्या स्तर बन गया है संसद का। ये नरेश बलियान का जो है ट्वीट सामने आया है और भी कई ट्वीट्स आए हैं दोस्तों, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बीजेपी के इस नरेश बलियान को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। और उनकी एक बयान जो है वो कम नहीं पड़ी, कई ऐसी बयान जो थी दोस्तों जो अमर्यादित तरीके से बोली गई और जिस पर कोई हंगामा, कोई शोर, कोई शराबा नजर नहीं आ रहा है। अभी सपोज कर लीजिए कि अगर ये विपक्षी दलों की तरफ से किसी की माँ, बहन, बेटी को लेकर कोई टीका टिप्पणी कर दी गई होती, तब देखते स्मृति ईरानी तो चीखने लग जाती, महिला का अपमान, महिला का अपमान।
महिला के साथ अभद्रता हुआ है, माफी मांगो, ऐसे ऐसे चीख चीख कर, उंगलियां उठा उठा कर, हाथ दिखा दिखा कर, गरज गरज कर बोलती। लेकिन अफसोस की बात, आज ना महिला का अपमान हुआ, ना महिला को लेकर किसी ने अभद्र टिप्पणी की, और ना मीडिया में हेडलाइन बना। तो ये गौर करने वाली चीज है दोस्तों कि हेडलाइन कैसे चेंज हो जाता है। सत्ता में बैठी महिलाओं का सम्मान है, और बाकी जो महिलाएं हैं विपक्ष में बैठी हुई, उनका कोई सम्मान नहीं है। उनके बारे में जो मर्जी हो बोल लो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अब मैं आपको दूसरा टिप्पणी दिखाती हूँ जो इनका आज काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और कहा जा रहा है कि आज तो इन्होंने सारी मर्यादा लांघ दी। एक रत्ती जो है इन्होंने नहीं देखा कि वो खड़े होकर कहाँ बोल रहे हैं। श्रवण गर्ग लिखते हैं, निशिकांत दुबे को जरूर सुनिए, ये पहले वक्ता है एनडीए के। क्या इससे ज्यादा खराब भाषण भारत की जनता ने कभी संसद के अंदर सुना है? कल्पना कर लीजिए कि पीएम क्या बोलने वाले हैं। क्या निशिकांत से भी खराब बोलेंगे? शर्म आ रही है सुनते हुए, शर्म आ रही है। एक शब्द भी मणिपुर की पीड़ा पर नहीं बोली गई है। यह अविश्वास प्रस्ताव जो है मणिपुर को लेकर लाया गया था, लेकिन ये सोनिया गांधी पर चला गया, राहुल गांधी पर चला गया, वाड्रा पर चला गया, रामलीला रासलीला सब पर चला गया, सिवाय मणिपुर को छोड़कर। तो ये भाषण दिया गया है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। प्रशांत टंडन इनकी एक वीडियो शेयर कर रहे हैं आज के ही भाषण की। लिखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी जी भाषण होने दीजिए, अगर हुआ तो निशिकांत दुबे संस्कारी लगेंगे। दरअसल पहचान की राजनीति में भाषा की मर्यादा, नैतिक मूल्य, तर्कशीलता इत्यादि का कोई स्कोप नहीं होता। इसलिए बीजेपी में ऊपर से नीचे तक गलीज भाषा ही दिखाई देती है। इस तरीके से लोग इनको लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। इनका एक क्लिप जो है जी न्यूज ने भी शेयर किया है दोस्तों, और लिखा जा रहा है कि एक भारतीय नारी की तरह सोनिया को दे दी दो ही काम है। एक भारतीय नारी जो है बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना, जैसा कि मैंने आपको कहा। ये बीजेपी के नेता का चाल चरित्र चरण संस्कार है एक महिला को लेकर। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि संसद की मर्यादा का ख्याल रखते हुए बीजेपी सांसद के शब्द सुनिए, आप करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये शब्द बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद भवन में बोली है। अगर यही कोई और सांसद बोल देता तो तूफान आ जाता, मर्यादा की दुहाई देने लग जाते। तो ये सब जो है आज पूरा दिन जो है इसी को लेकर इनके ट्वीट्स जो है वो अब सामने आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि भाजपा के सांसद देखिए किस तरीके से इनके शब्द है, इनके उच्चारण है। और एक तरफ जो है गौरव गगोई जो बीजेपी के माफ कीजिएगा कांग्रेस के सांसद, उन्होंने मणिपुर पर चर्चा की, मणिपुर पर सवाल किया। किसी की माँ, बहन, बेटी, दामाद, फलाना ढिमकाना, इन पर एक शब्द नहीं। जो देश का मुद्दा था उस पर चर्चा हुई, लेकिन दूसरी तरफ देखिए चर्चा का जवाब जो है किस तरीके से मिला। माँ, बहन, बेटी, दामाद, इन सब को लेकर जवाब दिया गया है ना, कमाल की बात। अब देखिए एक और सांसद जब बोलने शुरू हुए, केंद्रीय मंत्री, जी हाँ दोस्तों सांसद भी हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री भी है, और केंद्रीय मंत्री जी आज किस तरीके से अपना रौब दिखा रहे हैं ये देखने वाली बात। ये जब मोदी जी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ और उस पर चर्चा हुई, तो ये जो केंद्रीय मंत्री हैं राणे, नारायण राणे, इनका सलीका देखिए। ये कह रहे हैं अरे बैठ, नीचे बैठ, बैठ, अरे बैठ कर बात कर। एक केंद्रीय मंत्री का सलीका है दोस्तों, सदन के अंदर बोल रहे हैं। इससे पहले धमकी चली थी ईडी की, तुम्हारे घर ना ईडी पहुंच जाए, वो भी मंत्री थी। अब आप एक और मंत्री का भाषण सुनिए, और उनके भाषण का मर्यादा देखिए कि भरे सदन में वो धमकी दे रहे हैं, और कोई उनको विरोध कर रहा है या कुछ कह रहा है तो उनको कह रहे हैं अरे बैठ, चुप से बैठ, बोला ना बैठ। ऐसा अकड़, ऐसा धनक जो है सत्ता का सर चढ़ कर बोल रहा है भरे सदन के अंदर कि यहाँ पर जो है पूरा देश देखेगा, देश का हर एक नागरिक देख रहा है कि किस तरीके से संसद की मर्यादा को तार तार कर दिया गया है। आज एक महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद अब एक और मंत्री साहब जो है वो किस तरीके से अपना रौब झाड़ रहे हैं, ये सब देश देख रहा है और ट्वीट कर रहा है और लिख रहा है कि इनका रौब देखिए, इनका जो भाषण देने का तरीका है, इनका चर्चा करने का जो प्रस्ताव है वो आपके सामने किस तरीके से आया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।